ग्राम पंचायत गरुड़वासी पंचायत समिति कोट खावदा पूर्व सरपंच कैलाश चौधरी से खास मुलाकात। पूर्व सरपंच 2015 से 2020 का कार्यकाल में जो विकास कार्य हुए उसको लेकर विशेष चर्चाएं हुई। पूर्व सरपंच कैलाश चौधरी ने बताया कि मेरी ग्राम पंचायत में मेरे कार्यकाल में कभी कोई गांव की लड़ाई झगड़े का केस हमने थाने में नहीं जाने दिया। हमारे गांव स्तर पर ही उसे समझा बुझाकर शांत करवाया। हमने शिक्षा के ऊपर काफी काम किया। हमेशा से एमएलए एमपी के साथ मिलकर चले हैं विकास कार्य ग्राम पंचायत में लाने के लिए। जी नमस्कार, आप देख रहे हो राजस्थान पंचायती दुनिया और मैं आपके साथ में वीर सिंह। आज एक ऐसी शख्सियत से मैं आपको मिलाने जा रहा हूं, वो ना तो अपनी ग्राम पंचायत के लिए परिचय के मोहताज है, ना ही अपनी विधानसभा वासियों के लिए परिचय के मोहताज है। जैसे कि राजस्थान पंचायती दुनिया का हमेशा से एक मुद्दा रहा है, ग्राम पंचायत के वो छोटे से छोटे निम्न स्तर के नेताओं को उभारना, आगे लेके आना और चैनल पे दिखाना ग्राम पंचायत में क्या विकास कार्य करवाया है। आज मेरे साथ जो शख्सियत है वो अपने आप को सरपंच नहीं मानते, अपने ग्रामवासियों को सरपंच मानते हैं। आखिरकार ग्रामवासियों को सरपंच मानते हैं तो ग्रामवासी इनको मान सम्मान शुरू से ही बख्शते आए, इनके परिवार से शुरू से ही राजनीति चलती आई है। बताना चाहूंगा, मैं ग्राम पंचायत गरुड़वासी के अंदर पहुंचा हूँ। जो मेरे साथ शख्सियत बैठी है ये पूर्व सरपंच है। लोग इनको पूर्व कम समझते हैं, वर्तमान ज्यादा समझते हैं, क्योंकि मैं गांव के अंदर जब घूम गया तब लोगों ने बताया एक्टिव इंसान है, इनसे एक बार मिलो, मुलाकात करो, आपको भी पता लगेगा ग्राम पंचायत के अंदर इन्होंने पिछले कार्यकाल में क्या विकास कार्य करवाया। हमेशा से मैं आपको नए कार्यकाल के दिखाता हूँ विकास करे। आज मैं आपको 5 साल पीछे लेके चलता हूँ। 2020 से 15 का जो कार्यकाल रहा वो श्रीमान जी कैलाश जी चौधरी जी का रहा। ग्राम पंचायत गरुड़वासी के पूर्व सरपंच कैलाश जी चौधरी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो सुनाते हैं आपको कैलाश जी की विचारधारा, क्या कुछ जनता के इन्होंने विकास किया। कैलाश जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल के अंदर आप पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। पहली बात तो मैं पत्रकारों जो हमारे यहाँ आए हैं उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। शुक्रिया सर। सर सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा और हमारी जनता जानना चाहेगी आपका राजनीतिक परिचय। कैलाश जी चौधरी जी की राजनीति की शुरुआत कहाँ से होती है? सर मेरे माता पिता से हुई जी। मेरे माता पिता से, मेरे पिताजी फैसला में जाते थे तो स्कूल में सुनता था, देखता था, ग्रामवासियों के अंदर बैठता था, तो उनसे ही मैंने ये राजनीतिक मेरी चालू है। जी हाँ सर, ग्राम पंचायत के अंदर जब हम गरुड़वासी के अंदर आए तो हमने लोगों से बात की, तो लोगों ने आपका नाम लिया। आपकी जनता ने कहा कि आप कैलाश चौधरी जी से मिलो, काफी एक्टिव इंसान है, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। मैं विकास पुरुष पे सबसे पहले आना चाहूंगा। जो 15 से 20 का कार्यकाल रहा, आपको विकास पुरुष का नाम क्यों दिया गया? इन 5 सालों के अंदर आपने ऐसे क्या विकास कार्य करवाए? शुरुआत करते हैं विकास से, आगे की बातें चलती रहेंगी। सर सर्वप्रथम तो मेरी जनता का सहयोग से मैंने मिल करके उनसे वार्तालाप करके, वो एक मेरा परिवार है। इसमें जाति पाति से मतलब नहीं होता है, पूरा जो ग्रामवासी है वो मेरा परिवार है। उनके सहयोग से मैंने मिल करके ग्रामवासियों के खैंड से या अधिकारियों के सहयोग से मिल करके मैंने कई कार्य करवाए ग्राम पंचायत के अंदर। इसमें मैंने सर्वप्रथम ग्राम पंचायत के अंदर हमारे यहाँ गेट नहीं था, तो ग्रामवासियों ने बोला कि भाई सरपंच साहब यहाँ आपने गेट होना चाहिए, स्वागत गेट। तो ग्राम पंचायत के अंदर मैंने शुरुआत में गेट बनवा दिया। उसके बाद फिर मेरे गढ़ के अंदर शंकर भगवान का मंदिर था, तो वहाँ चौतरफ खानी खुदी हुई थी, जाने का रास्ता नहीं था, तो लोगों को अंदेशा था कि कोई भी बच्चे खान में गिर के मर नहीं जाए। तो फिर सरपंच साहब यहाँ रोड होना चाहिए और यहाँ सुरक्षा दीवार होनी चाहिए। तो मैंने ग्रामवासियों के सहयोग से मिल करके उनकी सुरक्षा दीवार बना दी और मैंने शंकर भगवान के रोड भी निकलवा दी। क्या बात है। उसके बावजूद फिर मैं जब स्कूलों में गया तो वहाँ मैंने कई छतें चंडी डैमेज दिखी, पट्टियां लटकी हुई थी, बच्चों को मरने का अंदेशा था। तो मैंने ग्रामवासियों के सहयोग से मिल करके उनको साथ में ले जा करके उनका निर्माण करवाया। जी। जो हमारे एमएलए साहब की मेहरबानी की थी, लक्ष्मण नारायण जी की, जो उन्होंने मुझे 10-20 लाख रुपए दोनों बालिका और माध्यमिक और हाई सेकेंडरी के लिए 10 लाख रुपए दिए। उनसे मैंने उसका बच्चों का जनहित के अंदर जो बच्चों का कार्य मैंने करवाया। जी, लोगों को एक बहुत बड़ी आपने शुरुआत के अंदर सुकून की राहत दे दी थी। कहते हैं सरपंच बनते हैं उनको पंचायत की ABCD समझ में नहीं आती। काफी लोग कहते हैं कि आप उस टाइम राजनेता से मिल आए थे जिस टाइम लोगों को ये भी नहीं पता था कि अपना जो PWD मंत्री कौन है, किसके पास ये डिपार्टमेंट है,
आपकी उस टाइम की मैं बात जानना चाहूंगा। आप जनता को लेके गए थे, वो क्या मुद्दा था? सर ग्रामवासी, सरपंच कोई भी बनता है तो ग्रामवासी एक्टिव होता है तो सरपंच अपना आप एक्टिव हो जाता है। जी बिल्कुल। और जनता के सहयोग बिना आप कोई काम नहीं कर सकते। जी। जनता साथ है तो आप कोई भी कार्य करने में असफल नहीं हो सकते, वो सफल होता है। जी। तो मेरे ग्रामवासियों के सहयोग से मैंने मिल करके मीटिंग करके और उन्होंने कहा कि साहब हमारे चंजी आने जाने का रास्ता नहीं है। आज 50 साल 1947 के बाद देश आजाद हुआ, उसके बाद भी लोगों ने हमारा रास्ता को ध्यान नहीं दिया। सरपंच बन जाते हैं चले जाते हैं। तो उन लोगों के सहयोग से मैं बातचीत करके और अपने मंत्री जी श्रीमान जी वो राठौड़ थे, तो उन लोगों ने मैंने मिल करके और मैंने बातू वहीं चला गया। मंत्री जी बात थी तो 2 गाड़ियां लेकर के मैं मेरे जेब खर्चे से लोगों को ले जा करके मंत्री साहब के सहयोग से 5 किलोमीटर का मैंने रोड उसी टाइम 3 महीने के अंदर करवा दिया। क्या बात है। लोगों के सहयोग और मंत्री जी का आशीर्वाद। जी। लोग आज भी आपको कहते हैं कि हमारे लिए कोई भी छोटा बड़ा काम हो तो कैलाश जी चौधरी हमेशा पहले, उस टाइम भी पहले खड़े रहते थे और आज भी पहले है। कोई भी ग्राम पंचायत की दुख तकलीफ हो तो सरपंच की गाड़ी ना होके एक एम्बुलेंस बन के चलती है, चाहे किसी भी की भी दुख तकलीफ हो। क्या ये बात सत्य है? सर बिल्कुल सत्य है। आज भी वही बात है, पहले भी वही बात थी। जनता मेरी कोई भी समस्या या कोई भी आपदा, कोई कुछ भी, कोई दुर्घटना, तो मैं एक्टिव होकर के वह 5 मिनट में पहुंच जाता हूँ। जी। मेरी जनता को मैं दुखित नहीं देखना चाहता। हाँ, जो भी समस्या होती है उसका समाधान मैं करता हूँ। मेरे से नहीं होता तो अधिकारियों से करवाता हूँ। जी। 2015 के अंदर जनता ने आपको सरपंच का ताज पहनाया था। तो वो सरपंच का ताज पहनाया था, जनता को क्या कहना चाहोगे आज हमारे चैनल के माध्यम से? जनता का साथ, पहले मेरे साथ जनता का सहयोग था, आज भी मेरे साथ जनता का सहयोग है। जी। तो जनता यही सरपंच है, कैलाश चौधरी सरपंच नहीं था। 5 साल के कार्यकाल में मेरी जनता ही सरपंच। क्या बात है। मैं नहीं था, मेरी जनता थी। और आगे भी मैं, जनता मुझे मौका देती है और बनाती है तो जो जनता कहेगी वो मुझे माननी होगी, वो मेरे लिए सही माननी है। जी। जनता से बड़ा मैं नहीं। जनता जनार्दन का कहना है कि हमारे लिए कैलाश चौधरी ने काम काफी अच्छे किए। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि वर्तमान सरपंच ने काम नहीं किए, शायद जितना उनसे हुआ उन्होंने किया। जो 15 से 20 की आपकी ट्यूनिंग अच्छी रही तो आपने ज्यादा किया होगा या उन्होंने ज्यादा किया होगा। लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि पीछे के कार्यकाल में जो काम हुआ वो काफी ज्यादा काम हुआ, भारी विकास किया गया, ग्राम पंचायतों के अंदर रोडों का जाल बिछाया गया है। तो मैं जानना चाहूंगा, जनता जनार्दन का कहना है कि कैलाश चौधरी को आने वाले टाइम में दोबारा चुनावी मैदान में हम देखना चाहेंगे और उतारना भी चाहेंगे। अगर जनता जनार्दन दोबारा चुनावी मैदान में आपको उतारती है तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके? सर जनता मुझे दोबारा मौका देती है और जनता की भावना ये होती है, जनता के साथ में मिल करके जो भी मैंने कई काम है अधूरे रह गए मेरे। जी। जो मैं सोच रहा था वो मेरा काम पूरा नहीं हुआ। क्यों? अब टाइम कम था मेरे पास। जी। आचार संहिता लग गई नहीं, मैंने कई काम ऐसे छोड़ दिए। जैसे अपने हमारे गांव के अंदर एक डॉक्टर की समस्या है। जी। तो छोटी मोटी बात में या चाक हो जाते हैं या कोर्ट का हो जाते हैं। जी। तो जनता मुझे दोबारा देती है तो मैं उसके लिए पहली बात तो मेरे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है। जी। अपने जो बच्चों बच्चियों के लिए जमीन का पट्टा दिया था, पर वो समय कम रहने से वो बन नहीं पाया। जी। तो मैं अधिकारी एमएलए साहब के सहयोग से मैं उसको पहली बात बनती ही पहला काम तो बोलने करवाऊंगा। क्या बात है। दूसरी बात है, आप कह रहे हो कि हमारे ग्राम पंचायत के अंदर है जैसे कई पटवार फंड भी हैं, वो भी टूटे फूटे हैं, उनको मैं सही करवाऊंगा। और जितने भी गांव के जो भी कोई कार्य बाकी रह गया उसमें मैं फुल सहयोग जनता के साथ। क्या बात है सर। सर मैं जानना चाहूंगा, ग्राम पंचायत के अंदर और भी ऐसे तमाम मुद्दे मसले हैं, जनता ने हमेशा आपका सहयोग किया है। ग्राम पंचायत की आपकी माताओं बहनों के लिए, पंचायत की बहनों के लिए आप क्या सोचते हैं? उनके लिए क्या कुछ आपके उस कार्यकाल में काम हुआ? अभी नई नई योजना भी आ रही है। सर ये मेरी टाइम में कम थी, अब ज्यादा लागू हो गई। तो इसको करने के लिए जो भी ग्राम वासियों के अंदर जो हमारे अधिकारी वीडियो होता है, वो जो भी कोई आदेश देती है तो उनको कार्य जो बाकी रह गया उसका सब पूरा करवाऊंगा। और माता बहने के लिए जैसे विधवा होती है या
कोई समस्या उसके सामने आती है तो उसको भी उठाने के लिए तैयार हूँ, एक्टिव रहूँ। जी, अभी ग्राम पंचायतों में सिलाई सेंटर का बहुत चल रहा है, इसके बारे में क्या सोचते हैं कैलाश चौधरी? उसके बारे में सर उसको आगे बढ़ाएंगे जी और ज्यादा से उनको लाभ देने की कोशिश करेंगे। जी, ग्राम पंचायत के अंदर अभी कोई है सिलाई सेंटर वगैरह? अभी नहीं है सर, अब वैसे तो चल रहा है छोटे मोटे, बाकी वो इतना नहीं है। जी 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 जी, चल थोड़ा और क्या काम चल रहा है। क्या बात है सर। सर मैं बात करना चाहूंगा, वो ग्राम पंचायत के तमाम आपको युवा देख रहे हैं, बच्चियां देख रही हैं, ये लाइब्रेरी के लिए इधर कोट खापदा में भी जाते हैं, क्या कहना है लाइब्रेरी के बारे में? सर लाइब्रेरी के मामले में यदि जनता मुझे साथ देती है, जनता मुझे दोबारा मौका देती है तो मैं लाइब्रेरी यहीं बनवाऊंगा और यहीं खुल जाएगी। क्या बात, तो मेरे बच्चे 9 किलोमीटर दूर नहीं जाएंगे। क्या बात है, ये ऑन कैमरे पे कह रहे हैं आप? बिल्कुल ऑन कैमरे पे कर रहा हूँ, आत्मे से कर रहा हूँ। क्या बात है। जैसे कि ऐसे ही राजस्थान के अंदर तमाम वो सरपंच होने चाहिए जिनका ये विजन होना चाहिए कि विकास हमारा सबसे पहला मुद्दा। सर ये काम और था मेरा कि इस जयपुर जिले के अंदर एक काम मैंने वही किया जो न तो आज तक कोई किया नहीं कोई करेगा जी। 250 आदमियों का त्रकासमा सरपंच के उतरने के बावजूद आपके माध्यम से यहीं बैठ करके 250 आदमियों का त्रकासमा करवाया मैंने जी, जो राजस्थान पत्रिका में आया था। क्या बात है। मेरी जनता का मेरे ऊपर गोबर होता, ये 2 भाइयों का त्रकासमा नहीं होता है, पर मैंने 250 आदमी का त्रकासमा, क्या बात है, जो राजस्थान पत्रिका में 2 दिन तक लगातार निकला। ये राजस्थान का पहला सरपंच है, ये आपकी मेहरबानी। क्या बात है। तो ऐसे बड़े बड़े इन्होंने तमाम वो काम करवाए हैं जो जनता सोच भी नहीं सकती कि ग्राम पंचायत के अंदर ऐसे ऐसे काम भी होते हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा वो बड़े बुजुर्गों की जिनके लिए वृद्धावस्था जैसी पेंशनों का कितना लाभ दिया गया इनके कार्यकाल में, क्या कहना सर इसके? सर जितने भी फैसला थी उसकी जो बंद थी उसको मैंने चालू करवाया और ऐसी कोई समस्या नहीं आई मेरे सामने। भाई कोई की पेंशन बंद थी तो उसको मैंने तुरंत उसी टाइम चालू करवा दिया। आज आगे बढ़ता हूँ और ऐसी समस्या आती है तो उनके लिए मैं तैयार हूँ जी। पूर्व सरपंच जब सरपंची पद पे थे तब तक तो उनको विकास कार्यों को ज्ञान था, गांव के अंदर कहाँ कमी थी वो चीज ज्ञान था। आज 5 साल बीतने के बाद में पूर्व सरपंच को आज भी कोई गांव के अंदर ऐसी समस्या दिखती है कि कहीं ना कहीं ये मन में आता है कि यार उस टाइम भी मैं इसका निपटारा कर देता तो कर देता। सर निपटारा तो उसी टाइम मैंने कर दिया और बाकी रह गया तो उसको भी मैं वैसे 5 आदमी में कोई समस्या होती है, मेरे भाई बंधुओं में कोई भी तरह की आपत्ति होती है तो उसका निपटारा तुरंत वहां कर देता हूँ। हमारे महादेव जी का मंदिर है तो यहाँ बैठने की जगह नहीं थी तो मैं सरपंच बनते ही पहले गट्टा और बैठने की 5 आदमियों की यहाँ सीसी रोड करवा के और कंप्लीट कर दिया बैठने का स्थान। लोगों का कहना है कि कैलाश जो पूर्व सरपंच है उन्होंने कभी साइन के लिए पीछे पीछे नहीं भगाया। नहीं सर, मैं खुद एक्टिव था कि मैं जनता के लिए तैयार रहता था, बच्चों के लिए मैं स्कूल में भी जाता था और भाई जहाँ बच्चे कोई भी स्कूल के हो, कोई भी ग्रामवासी के, कोई भी पंचायती के, अलग पंचायती के हो, उस बच्चे को मैंने परेशान नहीं किया जी और न करूंगा जी। आज आपकी ग्राम पंचायत की माताएं बहनें देख रही हैं, वो जानना चाहेंगी प्रधानमंत्री आवास योजना आपके टाइम के अंदर बड़े कम मकान मिले थे क्योंकि उस योजना का इतना ज्यादा प्रचलन नहीं था उस टाइम में। 15 से जो 20 का कार्यक्रम, ये 20 के बाद में ज्यादा होने लगे जी। क्या कहना है इसके ऊपर? सर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर मैंने 37 आदमियों का कलेक्टर साहब के पास जाकर के और 37 आदमियों का मैंने ये काम करवाया जिनकी फाइल आई हुई है, उनका काम चल रहा है जी। मुख्यमंत्री आवास योजना, क्या बात है। 37 आदमियों का करवाया था। खेल मैदान के बारे में क्या सोचते? खेल मैदान के अंदर सर ये भी एक शिक्षा होती है जी। खेल खेलना, खेल भावना रखना। तो मैं जनता यदि मुझे मौका देती है तो खेल के लिए फील्ड बना हुआ है हमारे स्कूल का कटा हुआ है, उसको बनवाऊंगा और उसके बाउंड्री करवा करके और बच्चों को मौका मिलेगा। क्या बात है। तो कैलाश चौधरी जी का जिस तरह से पिछले टाइम में काम करवाने का जज्बा था, जानकारी भी थी, कहते हैं कि नए सरपंच बनते तो ABCD सीखने में भी टाइम निकल जाता है। कैलाश चौधरी जी 5 साल के अंदर भूल तो नहीं गए वो काम करने का तरीका? नहीं सर, वही तरीका याद है, आगे इनसे भी ज्यादा और बढ़ेगा। आप तो क्या बात लोगों से उठ बैठ है, मिलनसार है, लोगों का जन जो मेरे साथ अच्छे आदमियों से मेरी उठ बैठ हुई है जी, तो आदमी आगे बढ़ता है। अंडा ऑफिस में लिया था जी।
हाँ सर। तो सरपंच साहब मैं ये जानना चाहूंगा, काफी बार क्या होता है, जैसे राजनेता जब तक पंचायत के पद पे रहते हैं, सरपंच पद के ऊपर बैठे रहते हैं, तब तक तो गांव में रहते हैं, उसके बाद में गांव छोड़ के जयपुर जैसी सिटी में रहने लग जाते हैं। कैलाश चौधरी जी गांव में रहे या जयपुर सिटी में? सर मैंने ग्राम में गढ़वासी में जन्म लिया है, यहाँ ही पढ़ा है और यहाँ ही मुझे जनता ने सरपंच बनाया है और मैं यहाँ रहता हूँ, आज भी यहीं हूँ, पहले भी यहीं हूँ, मैं कोई शहर में नहीं जाता। क्या बात है। मैं तो मेरी जनता के बीच में रहना चाहता हूँ। क्या बात है। पद हो या मत हो, पद तो मेरी जनता का है, मेरा क्या पद है जी। जनता ही मेरे सरपंच जी। है और आगे भी मेरी जनता ही सरपंच रहेगी। क्या बात है। मन तो एक आप उनके मान लो भगत मान लो, उनका चपड़ासी मान लो जनता का, क्या बात वो है। आदमी है। वाह जी वाह। ये होती है ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंचों की बात। जो एक बात है, अभी मैं ऐसे काफी सरपंच देखता हूँ कि जो सरपंच बनने के बाद में गांव में ना रह के जयपुर जैसी सिटी में शिफ्ट हो जाते हैं और जनता उनका वेट करती है साइन मोहर करवाने के लिए। ये कैलाश जी है, जो कैलाश चौधरी, जो यहाँ के पूर्व सरपंच रहे हैं। इनका कहना है कि सर, जन्म इस मिट्टी के अंदर हुआ तो मरण भी इस मिट्टी के अंदर ही होगा। जनता के लिए हमेशा कैलाश चौधरी तैयार रहेगा। इसी तरह आज शब्दों को विराम देते हुए कैलाश जी सर, आप जनता से क्या कहना चाहते हो? आने वाले टाइम के अंदर अगर जनता आपको मौका देती है तो क्या जनता के लिए विकास कार्य करवाओगे और जनता के साथ में इसी तरह इसी गांव में जुड़ के रहोगे? बिल्कुल सर, जनता पहली बात तो मेरी जनता क्या है, एक मेरे माँ बाप के सम्मान होती है। क्या बात है। जनता ही बड़ी होती है और जनार्दन भी जनता ही होती है। क्या बात है। जनता मुझे उल्टा वापिस रिटर्न करती है या मुझे जो वापिस बनाती है तो वो जनता ही मेरी सरपंच रहेगी, मैं सरपंच नहीं। क्या बात है। और जो भी मेरा रहे हो बचे हुए काम है उसको पूरा करूंगा, जनता का सहयोग करूंगा जी। हर दर्द दुख या दुर्घटना कोई तरह की होती है तो उसमें पीछे नहीं। जी। कैलाश जी का वैसे ही जुनून रहेगा जो पिछले कार्यकाल में काम करवाया था। बिल्कुल करवाया था सर, जो पहले काम कराया था उससे आगे बढ़ करके होगा, घट के नहीं होगा। क्या बात है। ये होती है ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंचों की। कहते हैं कि भले ही टाइम कम दिया हो पंचायत के अंदर, 5 साल के अंदर आप भी जानते हो नेता को नहीं परख सकते। हाँ, उन्होंने काम करवाया, उस चीज से आप जज कर सकते हो कि कौन से कार्यकाल में काम हुआ, कौन से में नहीं। आज की खास मुलाकात के अंदर खास मेहमान थे मेरे साथ कैलाश चौधरी, जो गढ़वासी पंचायत के पूर्व सरपंच रहे हैं। 15 से 20 का कार्यकाल रहा, काफी अच्छा विकास कार्य इन्होंने करवाया उस टाइम के अंदर, जैसे कि ऑन कैमरे के माध्यम से बताया। आपने भी हमें समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर, थैंक यू। जी, जय हिंद, जय भारत।